नमस्ते दोस्तों, आपका आर्यन पवार क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। मैं इससे पहले सुशिर और तत्व वाद्य यंत्र की दोनों की दो क्लासें लगा चुका हूँ और आज पढ़ेंगे घन और अवनद वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जो किसी धातु से निर्मित होते हैं, जिन्हें आपस में टकराने अथवा चोट लगने पर ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इन्हें धातु वाद्य यंत्र भी कहते हैं। मैंने ये सभी वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे पहले ये पढ़ेंगे हम थाली, घड़ा, चिमटा, भरनी, मंजीरा, झांझ, घुंघरू, रमझोल। आगे है टंकोरी, टंकोरा, कागरेज, घंटा, वीर घंटा, शक्ति घंटा, घंटी, खड़ताल, खंडताल, डांडिया, श्रीमंडल, लेजिम, घुरलियो। ये ग्रासियों जनजाति का है। घुरलियो ग्रासियों जनजाति प्रमुख वाद्य यंत्र है। नोट में लिखा है मैंने, महिला के झुमके से आकृति से सर्वाधिक समानता रखने वाला वाद्य यंत्र है कागरेज। खड़ताल, खड़ताल नारद जी प्रिय वाद्य यंत्र है। लकड़ी के दो पट्टों पर अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के समान कटोरियां लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। नीचे मैंने यह चित्र भी बनाया है इसका। आगे पढ़ेंगे खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार को कहा जाता है। अन्य कलाकार है गाजी खान बरना। 2021 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित भी किया गया दिल्ली के अंदर। आगे हम पढ़े घन वाद्य यंत्र अब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवनद। अवनद का दूसरा नाम है ताल वाद्य यंत्र। वह वाद्य यंत्र जिनका निर्माण चमड़ा मढ़कर किया जाता है, चोट करने पर स्वर की ध्वनि होती है, उसे अवनद कहते हैं। मैंने कुछ वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं डमरू, डेरू, डुगी, शिल्पी, कुंडी, ढोल, मदाल, ताशा, ढोलक, मृदंग। मृदंग का दूसरा नाम है पखावज, तबला, नगाड़ा, नौबत, दोसा, माठ, जो बाबूजी की मिट्टी से मटके होते हैं उनको माठ का कहते हैं, दमामा और चंग, खंजरी, डफली, डप ये शेखावाटी के हैं। आगे अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। डमरू आम की लकड़ी। डमरू आम की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है। गोगोजी से संबंधित है। तंदूरा या चौतारा रामदेव जी से संबंधित है। अलगोजा तेजा जी से। जंतर देवनारायण जी से। थाली बाबू जी। मुस्लिम धर्म मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय ये वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे है मृदंग या पखावज, ढोलक जैसी आकृति का होता है। ये वाद्य यंत्र एक प्रमुख चौड़ा और दूसरा मुख पतला होता है। अवनत वाद्य यंत्रों में इस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पखावज का जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास। आगे पढ़ेंगे तबला। तबला है ये पखावज को दो भागों में बांट लेते हैं। इसको आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। तबले का जादूगर जाकिर हुसैन। अन्य कलाकार है कामत प्रसाद मिश्र। आगे पढ़ेंगे हम नगाड़ा।
इसे युद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का एक भाग नर, दूसरा भाग मादा होता है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया है, जो अंदर का भाग है वो तो नर है, बाहर का भाग मादा होता है। कुचामणी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नगाड़ा के जादूगर रामाकिशन सोलंकी है, जो अजमेर पुष्कर से संबंध रखते हैं। अन्य कलाकार है राम प्रसाद सोलंकी, इनका भतीजा है राम किशन सोलंकी का। इससे आगे अपन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। नौबतला प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्राचीन समय में राजमहलों के प्रवेश द्वार पर मेहमानों के स्वागत में इस वाद्य का प्रयोग किया जाता था। शंख, नगाड़ा, भूंगल। शंख, नगाड़ा और भूंगल ये युद्ध वाद्य यंत्र है तीनों। आगे है माठ, जो बाबूजी के मटके, मिट्टी का मटका, उस पर चमड़ा मड्डा होता है। बाबूजी के पवाड़े या लोक गाथा पढ़ते समय इनको बजाया जाता है। मुख्य कलाकार है महयाजी। अलग वाद्य यंत्र है दमामा या टामक। नगाड़े का सबसे छोटा रूप है। पर्वतीय युद्धों के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र के गुज्जर व जाट जाति के द्वारा वर्तमान में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। चंग, शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय फाल्गुन मास में उपयोग में लिया जाता है। इसको बजाते समय बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। डफली टोंक जिले में नौबत या लोक नाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। फैजुल्ला खां ने इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय किया। प्रसिद्ध कलाकार है गणपत लाल डांगी। 1965 ईस्वी में भारत वर्सेज पाकिस्तान का युद्ध के समय गणपत लाल डांगी है इसकी रचयिता है। आज लड़े सुरमा जी ये गीत लिखा, ये चलता था, दूरदर्शन गीत है। गणपत लाल डांगी को गिलगिला का बापू के नाम से प्रसिद्ध है। घेरा अष्ट कोणीय आकृति में बना अवनद है। संतोषबाई नामक महिला कलाकार इस वाद्य यंत्र को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हमारी क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आप मेरी पहले से डाली हुई क्लासें वो भी पढ़ सकते हैं। सभी वाद्य यंत्र मैंने करवा दिए है, इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप एक बार पढ़ चुके हैं तो इसको रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं आप 2x में करके। रिवीजन बार बार हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब